आज हम बनाएंगे मॉनसून स्पेशल 1 कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी हेल्दी बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसके आगे मार्केट की समोसा कचौरी भी फेल है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए हमें लेना है एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे बढ़िया से क्रश करके, और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे देसी घी का। तो अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे घी की जगह पे कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो ऑयल खाना आप पसंद करते हैं। अब बढ़िया से हम इन सभी चीज़ों को मसल कर और मोइन लगा लेंगे। तो जब तक ये आटा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें अच्छे से मोइन लगा लेना है। और जब ऐसे गांठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि आटा में बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट सा मोइन लग चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए हम आटा का सख्त सा डो लगाएंगे। तो इकट्ठा करते हुए हमें इस तरीके से आटा लगा लेना है। बिल्कुल रोटी चपाती बनाने के लिए जैसा आटा लगाते हैं यहाँ पे हमें वैसा ही आटा लगाकर तैयार करना है। और हाँ, आपको अगर आज की जो रेसिपी हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में इस तरीके से आटा को इकट्ठा करते हुए हमें बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पे आटा अच्छे से लग चुका है। आटा जितना बढ़िया से मसल कर लगाएंगे नाश्ता उतना ही क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे और खाने में भी बहुत ही चटपटा लगेगा। तो चलिए आटा को अब हम यहाँ पे इकट्ठा करके हाथ को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, और आटा को यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे कि आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारी आगे की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये लीजिए, इसको कवर करके रख देते हैं अभी हम साइड में, और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, और आलू का छिलका फटाफट से छीलकर हटा लेंगे। और छीलने के बाद आलू को ना हम फटाफट से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो इन आलूओं को ग्रेट करके ले सकते हैं, बारीक या मीडियम वाले ग्रेटर पे। जैसे भी हो, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फोर्क की मदद से ही आलू को अच्छे से मैश कर ली थी, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और दोनों ही आलू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से मैश हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे, जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद होता ही है। तो सबसे पहले हमें देना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक ना हो तो इसके बिना भी काम चल सकता है, अगर है तो थोड़ा सा ज़रूर डालें। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें 2 चम्मच के करीब शिमला मिर्च डालेंगे बारीक काट कर। साथ ही इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटर डालेंगे बिल्कुल बारीक काट कर। तो सब्जियां यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप केवल आलू प्याज से ही इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ना हो तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच कसूरी मेथी का ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला का लिया है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा इससे टॉपिंग हमारा। तो अब हल्के हाथों से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स लेना है, यानी कि बढ़िया से मिला लेना है। और ये देखिए कुछ ही देर में ये बहुत ही बढ़िया सा चटपटा वाला हेल्दी वाला टॉपिंग हमारा तैयार है बिना ऑयल के। इसे आप ऐसे बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं, आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको किसी भी स्टफिंग में डालकर बना सकते हैं किसी भी नाश्ता को। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और झटपट में बनकर तैयार होता है।
अक्सर मैं 1 से 2 उबले आलू फ्रिज में रखती हूँ और इस तरह के रेसिपीज़ बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम रखते हैं कुछ देर के लिए साइड में, करते हैं हम आगे की तैयारी। इधर जो हमने आटा को रेस्ट पे रखा था, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो बढ़िया से एक बार हम आटा को मिक्स मसल कर बढ़िया से मिला लेते हैं और 2 टुकड़ों में इसको इस तरीके से तोड़कर बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। हाथों पे पहले आटा को अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा सूखा आटा से हम इसको डस्ट करेंगे और अब यहाँ पे हम इसकी बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। तो जितना बड़ा रोटी आप बेल सकते हैं बेल लें, यहाँ पे आसानी होगी। एक ही बार में आप ढेर सारे पूरियों की कटिंग कर पाएँगे। तो ये देखिए, अब इस तरह की कोई भी धार वाली कटोरी या फिर ग्लास हमें लेना होगा और इस तरीके से हम फटाफट से कटिंग कर लेते हैं इन छोटी-छोटी पूरियों की। तो ऐसे में आप और सारा पूरी भी एक बार में ही निकाल सकते हैं। ज़्यादा नाश्ता बनाना है तो मैं बस 2 से 3 बार में इस तरीके से छोटे-छोटे पूरियों की कटिंग करी थी। या फिर दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा-सा आटा से, सूखा आटा से इसको डस्ट करके और इस तरीके की ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी-सी रोटी बेल लीजिए और झटपट से कटिंग कर लीजिए। तो या फिर आप जैसे ऐसे भी नॉर्मल जैसे कचौड़ी बनाते हैं, वैसे बना सकते हैं पूड़ियाँ। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने 5 से 6 पूरियों को तैयार कर लिया है और अब हम इसमें से एक एक पूरी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा हम इसके किनारों पर ना पानी लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसमें फिलिंग भरने के बाद इसको पैक करें तो ये आसानी से बंद हो जाए। तो ये देखिए, इधर जो हमने चटपटी सी फिलिंग तैयार की है, इसमें से 1 बड़ा चम्मच के करीब फिलिंग हम ऐसे भरेंगे। उँगली से फिलिंग को सेट करेंगे और दोनों चुटकियों से आटा जो पानी हमने लगाया है, ऐसे किनारी को पकड़ते हुए हमें अच्छे से इसको पैक कर लेना है। पानी लगाने की वजह से आपको काफ़ी आसानी होगी, सुविधा होगी। आप बहुत ही आराम से इसको बंद कर पाएँगे। ये देखिए, ऐसे करने के बाद आप चाहे तो नाश्ता का ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा खूबसूरत लगे नाश्ता हमारा, इसीलिए गुजिया या फिर आप मोमोज़ के जैसे इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा इससे लुक आएगा हमारे नाश्ते में। तो ये देखिए, इस तरीके से एक पीस यहाँ पे हमारा भर के स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे एक पीस मैं आपको और भर के दिखा देती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और आप झटपट में इस नाश्ता को बना लेंगे। तो चलिए, फिलिंग को भर के चुटकी से इस तरीके से दबाते हुए, पानी लगा हुआ है तो आसानी से ये तो पैक हो ही जाएगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि जब भी आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने पानी लगाकर इसको अच्छे से सील कर दिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी नाश्ता बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, सबको सेम तरीके से सेम फ़ील करके तैयार कर लेंगे। और हाँ, इतने तक तैयार करने के बाद आप अगर चाहें ना तो इसको किसी कंटेनर में बंद करके 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं फ्रिज में। जब खाना हो तो उस बाहर निकाल कर आप इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप चाहे तो सुबह को ही बना के रख लें, दोपहर को खाएँ या दोपहर को बनाकर रख लें, शाम को खाएँ। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही चटाकेदार, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरीके से अब हम इसको इतना तक तैयार करने के बाद लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल बढ़िया गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम इसके बाद हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो मीडियम करते हुए सारा ही नाश्ता का पीस हम इस तरीके से पैन में ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हम उलट-पलट कर बढ़िया सा, प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें जो है वो क्रंच आए, इसके लिए आप मीडियम लो करके अच्छे से इसको सेकें, जिससे कि क्रंच अच्छा आएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे तुरंत ही नाश्ता को सेकेंगे तो होगा ये कि ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बढ़िया क्रिस्पी भी नहीं बन पाते। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये देखिए, जैसे ही इस तरह का एक तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फटाफट से फोर्क की मदद से हम सारा ही नाश्ता पलट लेंगे और उस तरफ से भी इसी तरीके से उलट-पलट कर सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, क्रिस्पी जो नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इस टेस्टी नाश्ता को आप
बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, सुबह-शाम के छोटे-मोटे भूख में बनाकर खा सकते हैं। आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, या फिर अचानक से मेहमान आ जाए, तो भी आप उन्हें बनाकर इस डिलीशियस रेसिपी को खिला सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दोनों ही तरफ से हमें आराम से नाश्ता को पलटकर सेक लेना है। जभी भी नाश्ता को फ्राई करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं, ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता हमारा बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। तो चलिए, अब हम करेंगे क्या, छन्नी की मदद से एक-एक करके नाश्ता को निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो जब भी नाश्ता को पैन से बाहर निकालें, तो अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है ना, तो आप कुछ देर के लिए इस नाश्ता को टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है और नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहता। वैसे मोइन डालने की वजह से इसमें क्रिस्प भी बढ़िया आता है और ये कम ऑयली होता है। आप देख सकते हैं अभी भी पैन में ढेर सारा ऑयल बचा हुआ ही है। तो फ्रेंड्स, आप सोच क्या रहे हैं, इस रेनी सीजन में इस टेस्टी नाश्ता को बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और हाँ, रेसिपी बनाने के बाद आपको कैसी लगी ना, बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, झटपट से नाश्ता को बर्तन से बाहर निकालने के बाद फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को इस तरीके से प्लेट में जब सर्व करें, तो ऊपर से थोड़ा-थोड़ा 2-3 कड़ी पत्ता इस तरीके से हाथों से ही तोड़ते हुए, या फिर आप चाहे तो सीज़र की मदद से इस तरीके से कटिंग करके लगाए ज़रूर, जिससे कि जो हमारा रेसिपी है ना, इसका लुक थोड़ा सुंदर लगेगा। वैसे आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा-सा ऐसे करी पत्ता या धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे ना, तो लुक बढ़ जाता है। और इस नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे, और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ही बढ़िया चटपटा लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सोच क्या रहे, इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को अपने घर में बनाएं और फैमिली फ्रेंड के साथ खाएं। और इसी तरह की बिल्कुल यूनिक सी टेस्टी नाश्ता की रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल उर्मी किचन 20 पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से फिर से बिल्कुल इसी तरह की नई टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।